एक इमारत जो 4 मंजिल की हो या 12 मंजिल की या फिर 21 मंजिल की हो, ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, पर उस इमारत का अस्तित्व उसके नींव में होता है। जितनी नींव मजबूत उतनी ही इमारत मजबूत। और ऐसे मेरे दिल की इमारत में रहता है मेरा सुंदर परिवार। वो सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, पर मेरी सांस है और मेरा दिल। दिल नहीं, एक खासी मजेदार मिल है। पुसद मुकाम में आई हुई छोटी सी अरुणोदय दाल मिल। ओके, छोटी सी नहीं, विशाल मिल है। और वो मिल के नींव में है हमारे परिवार के आदरणीय बुजुर्ग, यानी कि मेरी दादी। मेरे दादा का युवानी में स्वर्गवास हुआ। उस समय उनके 3 संतान, यानी कि मेरे पापा और मेरे दोनों चाचा वयस्क नहीं थे कि जो धंधा रोजगार संभाल सके। उन्होंने समय का ध्यान रखते हुए अपने पति की अरुणोदय दाल मिल का धंधा संभाल लिया और साथ में बेटों को योग्य शिक्षण दिला के संस्कारों के साथ अकेले ही बड़ा किया। उनकी ये हिम्मत को 100 सलाम। ऐसे है हमारे दादी, हमारी प्रेरणा का बल। सच बात है ना दादी? समय के सामने कैसे लड़ना, वह हम दादी आपसे सीखे हैं। नारी तू नारायणी की कहावत को आपने यथार्थ साबित किया है। मुझे वो दिन हमेशा याद रहेंगे जब मैं छोटी थी। तब स्कूल में तैयार होके जाने के समय रोज सुबह 6 बजे आपको उठा के आपके पास से मेरे बालों की 2 चोटियां बनवाती थी। आपने बड़े बड़े लाड लड़ाए हैं मुझे। मेरा अहोभाग्य है कि मेरा जन्म इस शाह परिवार में हुआ है और आप जैसी दादी मिली, यानी कि पुसदचे आमचे शाहबाई। लोरी सुनाती है, प्यार लुटाती है, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। मेरी प्यारी नानी, जिनको हम लाड में लखूबाई बुलाते थे। जब जब मैं पुसद से स्कूल वेकेशन करने मेरे ननिहाल मुंबई कांदिवली में आती थी, तब आपके साथ की सुनहरी यादों को मैं कैसे भुला सकूं। स्पेशली आपके हाथ की चटाकेदार पानी पूरी और स्वादिष्ट मोहनथाल यमी। पुसद में एसएससी पूरी करके जब मैं उच्च शिक्षण के लिए मम्मी और भैया के साथ मुंबई शिफ्ट हुई, उस समय पापा पुसद होने के कारण कभी कभी मम्मी हमें अकेला मुंबई में छोड़ के पुसद जाती। उस समय मेरी देखभाल लखूबाई आप ही तो रखते थे। आपका यह अपार मातृ प्रेम मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आज आप यहाँ प्रत्यक्ष नहीं हो, परोक्ष हो। स्वर्ग के द्वार से मुझ पर इस प्रसंग में आपका आशीर्वाद बरसाना, यही मेरी प्रार्थना है। कहानियाँ सुनाती, पहेलियाँ बुझाती, थपक थपक सुलाती नानी माँ। इस अरुणोदय मिल के एक कोने से अगर मैं जोर से चिल्लाऊं मम्मी मम्मी मम्मी, तो दूसरे कोने से तुरंत आवाज आए कि बोलना बेटा, बोलना बेटा, बोलना बेटा। ऐसे तो उनका नाम शिल्पा शाह है, पर मेरे तो पर्सनल काजल ओझा है मेरे मम्मी। मुझे सच्चा रास्ता बताने वाली, मुझे जीवन का सच्चा अर्थ समझाने वाली, हर कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन का मुहावरा देकर मुझे सेल्फ सफिशिएंट बनाने वाले मेरे मम्मी। मम्मी,
आपके बारे में 2 घंटा भी बोलूं ना तो वो कम पड़े। आज मैं जो हूँ और जिस लेवल पर मैं पहुंची हूँ, इसमें आपका विशेष योगदान है। आपकी अपनी खुशियों का बलिदान देकर आपने मेरे करियर का निर्माण किया है। हैट्स ऑफ माय मॉम, लव यू सो मच। लाडो उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। मेरे प्यारे पापा, मेरे जीवन के पहले हीरो। जब मैं साइकिल से स्कूल जाती थी तब वापस घर आते ही बहुत थक जाती थी। यह बात पापा के ध्यान में आते ही तुरंत मेरे लिए नई एक्टिवा खरीद लाए। मेरी और पापा की फेवरेट चीज यानी कि बादाम मिल्क। आज भी जब मैं पुसद जाती हूँ तब हम रात को बादाम मिल्क पीने बियानी चौक जरूर जाते हैं ना पापा। मैं कुछ भी ना बोलूं, फिर भी मेरे हाव भाव से सब समझ जाते हैं। पापा, आप पापा बाद में, पहले आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई लव यू पापा। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मनीष काका और सेजल काकी ने तो मुझे अपनी बिटिया ही मानी है। उसमें भी हमारे यह समस्त शाह परिवार में मैं एक ही बिटिया, इसीलिए छोटे से बड़े मुझे सब प्यार करते हैं। मनीष काका अपने बीच घर से लेकर लाइफ में क्या क्या करना चाहिए इसकी डिस्कशन हमेशा अपने बीच होती रहती है। जब जब मनीष काका आप मुंबई आए तब हमेशा आप हमारे घर आए और हमेशा घाटकोपर पर रुक जाने का आपका आग्रह होता ही था। आप रियल में कुटुंब प्रेमी हो। सबको एक साथ देखकर आपकी आंखों में अनोखी चमक दिखाई देती है। शादी के बाद हमारे नए घर को सेट करने में आपका अमूल्य योगदान है। नया फर्नीचर, उसकी सजावट और फर्नीचर की बेस्ट रेट में खरीदी और डिलीवरी तक की खुद की निगरानी में देखभाल रखी। हमेशा मदद करने भाग के आते हो हमारे प्यारे मनीष काका। थैंक्स अ लॉट। सेजल काकी, हमेशा हमारे बीच एक अलग प्रकार की बौद्धिक और आध्यात्मिक बातें होती। मैं छोटी थी तब हर एक फैंसी ड्रेस स्पर्धा में भाग लेती और उसमें अद्भुत रोल और स्क्रिप्ट से लेकर उसके कॉस्ट्यूम और गेटअप तक की देखभाल सेजल काकी ही रखते थे और उनकी मेहनत के परिणामों से मैं हमेशा उस स्पर्धा में पारितोषिक जीतती। सेजल काकी, आप सचमुच में क्रिएटिव माइंड वुमन हो। बबू काका और फरीदा काकी, आप हमेशा हंसमुखे, मेरे सबसे छोटे पर प्यारे काका काकी हो, जहाँ मैं तुम्हारी पास मेरा सभी लाड लड़ाती हूँ। जब मैं पुसद में स्कूल जाती थी तब सुबह का नाश्ता आपके और मम्मी के साथ ही मोस्टली होता था। दिन की शुरुआत ही मजे से होती। फरीदा काकी, मेरा फेवरेट नाश्ता, तुम्हारे हाथ का चिवड़ा और खास्ता का स्वाद आज भी मुझे पसंद है। हमारे हंसमुखे बबू काका, हमारे बिंदास काका। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हम इमेजिका गए थे और उससे पहले लोनावाला जाकर खूब यादगार पल बिताए थे। आप सभी काका काकी
अपने फैमिली के पिलर हो, जिस वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सभी सिर्फ मेरे ही नहीं पर पूरे शाह परिवार के आधार स्तंभ हो। इस मिल के आंगन में मेरे सिवा और एक है जिसे मेरे मम्मी पापा अतिशय लाड करते हैं, मेरा भाई निहाल। हर भाई बहन के जैसा हमारा संबंध भी कुछ अतरंगी है, टॉम एंड जेरी जैसा। वो सखत त्रास है पर वह मेरा खास है। बचपन में हम खास जगह पर बैठकर नाश्ता करने के लिए झगड़ते थे, जो पहले बोलेगा वो जगह उसकी फिक्स। इस तरह ही टीवी के रिमोट के लिए भी झगड़ते थे। पता नहीं भाई, तूने कभी भी भाई का प्रेम बोलकर नहीं जताया। मुझसे लड़ा पर जरूरत आने पर मेरे लिए खड़ा रहा। और एक दूसरी बात, बचपन में भाई ने एक भी पेन नहीं खरीदी थी। हंस रहे हो ना भाई? सभी पेन मेरे कंपास बॉक्स से धापी थी। पर भाई बहन की यह मीठी मीठी यादों के साथ मैं आपसे विदाई लूंगी। जाते जाते एक विनंती है कि विदाईनी वसमी छे वेदना, वीरा मारा बापा ने संभाळजे। जाता जाता दीकरीनी प्रार्थना, वीरा मारा बापा ने संभाळजे। आज हैयाने खोली, वालमा आसूड़ा घोड़ी, मारा कांधे आवीने भले तू रड़ी लेजे रे। काल थी ना छलके मोती आँखना, वीरा मारा बापा ने संभाळजे। खुशबू भाभी कहने के लिए और संबंधों में वो भले मेरी भाभी होती है, पर हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड हैं। सच बात है ना खुशबू? हम शॉपिंग करने साथ जाते हैं। याद करो वो गुरुवार का फ्ली मार्केट, कैसी मजा आती थी। हम अब कपड़े भी ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि दोनों पहन सके। जब मैं ऑफिस से थककर घर पर आती थी और कभी मम्मी ना होती, तब खुशबू गरम गरम टेस्टी खाना मेरे लिए तैयार रखती थी, जैसे कि माँ जैसी देखभाल। किसको किस ओकेजन में कौन सी गिफ्ट देनी है उसका आइडिया देती और साथ बैठकर सुंदर पैकिंग करने में भी मदद करती। ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू भाई भाभी। भाभी मेरी सहेली बनकर मेरा साथ दिया। भाभी तुमने मुझे माँ जैसा ही प्यार दिया। मेरी सहेली बनकर मेरा साथ दिया। नोक झोंक चाहे कितनी भी हो जाए, ख्याल रखा पल पल पर मुझको लाड़ किया। भाभी मेरी घर की लक्ष्मी हो तुम, ख्याल रखना यही आस है। मेरे चचेरे भाई आर्यन, हैरिन और केविन, आपके साथ मेरा संबंध कजिन नहीं बल्कि रियल सिबलिंग्स जैसा है। जैसे 3 अलग अलग माँ से जन्मे हम सगे भाई बहन। आर्यन यानी हमारा सोनू। हम दो बचपन में साथ साथ खेलते और खेलते खेलते झगड़ते। हमारे आसपास हमारे उम्र के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए ऑप्शन कम होने की वजह से कट्टी से बट्टी तुरंत कर लेते थे। सही ना सोनू? और हैरिन, तेरी और मेरी उम्र में अच्छा खासा अंतर। बाप रे, जितना मैंने बचपन में कार्टून फिल्म नहीं देखी उतना मैंने तेरे साथ देखी। याद है वो कृष्ण बलराम और छोटे भीम के एपिसोड्स? केविन, तू तो बहुत छोटा था मेरे से। याद है बचपन में तू मेरा नाम करीना की जगह किन्ना बुलाता था? सच ए ब्यूटिफुल मेमोरीज विथ यू ऑल। मैं जब फुर्सत से मुंबई आई, उस वेकेशन दरमियान
या मुंबई शिफ्ट हुई उस दरमियान, चिमन मासा और दिव्या मासी, हसमुख मासा और कप्पू मासी, हरीश मासा और भावना मासी, भरत मासा और सरला मासी, दिनेश मासा और चीता मासी, रोहिल मामा और लक्ष्मी मामी। आप सभी मेरे ननिहाल वालों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है और मेरी देखभाल एक माँ और पिता के जैसी की है। यह मैं जिंदगी भर भी नहीं भूल सकती। लव यू ऑल। मेरे सभी मासी मासा और मामा मामी के सन और डॉटर्स, यानी कि मेरे कजिन्स रुमित, सोनल भाभी, सचिन, खुशी भाभी, कीम दीदी और केतन जीजू, रीम और अंकित जीजू, रेमी और भाविन जीजू, शशांक और स्तुति भाभी, रिचा और करण जीजू, वीरल और श्वेता भाभी, हर्ष उर्फ हमारा प्यारा चिंटू, अंकित, केविन और आयशा। आप सभी के साथ बिताए हुए गोल्डन मोमेंट्स को मैं हमेशा अपने खजाने में रखूंगी। चलो अब बारी है मेरे दोस्तों की। रेणुका के साथ मेरी दोस्ती 23 इयर्स की है। जब से हम नर्सरी में थे तब से लेकर आज के दिन तक। मेरी कोटक गैंग, दीप, केनी, निधि, निकिता, अल्फा, आदित्य, हम सब ने कोटक छोड़ दिया, बट कोटक फिर भी हमारे दिल के करीब है। यहाँ कलीग्स नहीं बट लाइफ टाइम फ्रेंडशिप निभाने वाले दोस्त मिल गए। माय कॉलेज फ्रेंड्स प्रार्थना, निशी, करण, लीतल। विथ प्रार्थना एंड निशी फ्रेंडशिप इज सिंस 2012। इट्स बिन मोर देन 10 years। ये बॉन्ड मेरे हार्ट के करीब है। वी वर देयर फॉर ईच अदर फॉर ऑल अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। करण, सीए के टाइम हम लोग ने काफ़ी बातें की और काफ़ी डाउट सॉल्व किए। माय आर्टिकलशिप फ्रेंड्स सुष्मिता, अनुज, सलमान, निकिता, अमन। हम सब एक ही टीम में थे। वो भी क्या दिन थे, इतने सारे डिनर प्लान्स, वो साथ में एक केबिन में बैठकर काम करने में मज़ा ही कुछ अलग था। शिवम, हार्दिक एंड अनुषा, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल फ्रेंडशिप। बचपन से सुनती आई हूँ कि लड़की को शादी करने के बाद पराए घर में जाना और पराए लोग के बीच में रहना होता है। मैं हमेशा यह सोचती थी कि काश शादी के बाद भी हर लड़की को वही खुशी मिले जो उसके मायके में उसको मिला करती थी। और मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मैं हमेशा सोचती थी और मुझे आज वैसा ही ससुराल मिला है। सास और ससुर के रूप में मुझे मेरे मम्मी पापा ही मिले हैं। मम्मी का लविंग स्वभाव और पापा का प्रैक्टिकल नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया भाभी से पाली में जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी मुझे बिल्कुल भी पराया नहीं लगा। सबने मुझे अच्छे से रखकर सम्मान से शर्मा परिवार में आगमन की मोहर लगाई। दीदी और जीजू को फर्स्ट टाइम सूरत में मिली तब दीदी के साथ शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आया और जीजू के साथ ट्रेजर हंट सॉल्व करने में। यशु और प्रांश को ढेर सारा प्यार। ये मेरा वादा है आपसे कि मैं पूरे दिल से अपने नए रिश्तों को निभाऊंगी। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक घर से दूसरे घर ही जा रही हूँ। मैं दोनों परिवार, शाह परिवार और शर्मा परिवार का नाम रोशन करूं, ऐसा सदा आपका आशीर्वाद मुझ पे बरसता रहे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना। अब आती है बारी शर्मा परिवार के प्यारे दुल्हारे और मेरे सपनों के राजकुमार। चलो अब जाते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। जब मैं आपसे पहली बार कोटक लाइफ में मिली थी, मैंने आपसे पूछा था कि इस डिपार्टमेंट में सीए कौन है, और आपका वो अमूल्य एक्सप्रेशन आज भी मुझे याद है। ऐसे ही शुरुआत हुई थी हमारी दोस्ती की। कुछ दिनों के मुलाकात दरमियान मैंने ये महसूस किया कि हमारे विचार, हमारे एम्बिशंस सब मैच हो रहे थे। मैंने मेरे सपनों का राजकुमार की जैसे कल्पना की थी, लविंग,
केयरिंग, करियर ओरिएंटेड, वो सारी क्वालिटी आप में दिखाई दी। यू वर अ परफेक्ट फिट टू मी एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लविंग यू। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन लाइफ। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को